बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वाई एमओटी इज़ सुपीरियर टू वीबीटी, यानी कि मॉडर्न ये जो उनसे मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये बहुत ज़्यादा सुपीरियर हम क्यों लेते हैं, यानी कि इन दोनों के दरमियान फ़र्क बताओ। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के दरमियान फ़र्क बताओ, क्यों हम मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को सुपीरियर करार देते हैं जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम सुपीरियर करार नहीं देते। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम यानी कि ज़्यादा हम मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को ही अप्लाई करते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अपनी ज़िंदगियों के अंदर कम अप्लाई करते हैं। क्यों कम अप्लाई करते हैं, या फिर इन दोनों के दौरान फ़र्क बताओ, ऐसा करके सवाल आता है पेपर में। सबसे पहला फ़र्क है जी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एमओटी एंड वीपीटी। ठीक है ना, एमओटी जो सी होती है ये मॉडर्न थ्योरी, ये ऐसी थ्योरी है कि जो लेटेस्ट मॉडल है, ये लेटेस्ट मॉडल जैसे कि लेटेस्ट मोबाइल आते हैं, ठीक है ना, आईफोन का लेटेस्ट मॉडल आ गया जी, आईफोन का लेटेस्ट मॉडल आ गया जी, आईफोन 14 प्रो मैक्स, आईफोन 50 प्रो यानी कि लेटेस्ट मॉडल है। एमओटी क्या है, ये लेटेस्ट मॉडल, जबकि वीबीटी क्या है, ये पुराना मॉडल है। पुराने मॉडल को हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो पुराना हो चुका है। आईफोन 13 आ गया, आईफोन 13 की जगह आईफोन 14 आ गया, तो हम आईफोन 14 ही चलाएंगे, आईफोन 13 पुराना हो गया। ठीक है, एमओटी इज़ मॉडर्न थ्योरी एज़ कम्पेयर टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसी तरीके से आगे एमओटी एक्सप्लेन बॉन्ड ऑर्डर, इसको एमओटी को हम बॉन्ड ऑर्डर के ज़रिए से एक्सप्लेन करते हैं, जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कैन नॉट एक्सप्लेन द बॉन्ड ऑर्डर। एमओटी को हम बॉन्ड ऑर्डर के ज़रिए से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है ना, एमओटी जो है इसने बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन किया, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन किया। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर हमें पता है कि बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट in number of electron present in बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। इसी तरीके से इसको माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। इसका फार्मूला है, इसको तकसीम कर देंगे दो के साथ। ये बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन किया था एमओटी ने, जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने इसको एक्सप्लेन किया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कांट एक्सप्लेन, इसने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। इसी तरीके से एमओटी एक्सप्लेन द एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स वाइल वीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन एनर्जीज द ऑर्बिटल्स। यानी कि हमने पढ़ा है कि अभी हम पढ़ कर रहे हैं यार कि ये देखो यहाँ पर हम लाइन लगाते थे एमओटी में हम डायग्राम बनाते थे। फॉर एग्जांपल ये जी डायग्राम, यहाँ पर एक ऑर्बिटल है 2s, यहाँ पर दूसरा वाला ऑर्बिटल जी 2s। ठीक है ना, इस ऑर्बिटल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिटल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर आते थे एटॉमिक ऑर्बिटल कि जिनको मिलाने से हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 तरह के होते हैं, ये है, ठीक है ना, इसको हम कहते थे सिग्मा 2s, इसको हम कहते थे सिग्मा स्टार 2s। ठीक है ना, ये कौन सा ऑर्बिटल था, ये होता था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कौन सा है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिटल के आगे इस ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे। ठीक है ना, इस तरीके से हो गया। यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इस थ्योरी ने, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर मौजूद जो उनसे 2 ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इन दोनों की एनर्जीज़ को एक्सप्लेन किया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ने कहा कि भाई जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे ना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो जो उनसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे ना, उनमें से एक होंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल क्या कौन सा होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो उनसा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, इसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इसने इस तरह से एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। लेकिन वीबीटी ने इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया।
ठीक है ना, समझ आ गई आपको। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल 4 हैं, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले हैं, तो मिलने के बाद उनसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो भी 4 ही बनेंगे। लेकिन फ़र्क ये होगा कि 2 चले जाएंगे इधर, 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे और 2 होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है ना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ऐसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स आएंगे कि जिनके दरमियान बॉन्ड फॉर्म होगा। जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स आएंगे कि जिनके दरमियान बॉन्ड फॉर्म नहीं होता। ठीक है ना, समझ आ गई इस तरीके से। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन द एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स वाइल वीबीडी कैन नॉट एक्सप्लेन। इसने वीबीडी ने एक्सप्लेन नहीं किया था इन ऑर्बिटल्स की एनर्जीज़ को। ये है एक फ़र्क। एक है जी ये पैरामैग्नेटिक और डाई मैग्नेटिक बिहेवियर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर MOT एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एंड डाई मैग्नेटिक बिहेवियर। पैरामैग्नेटिक और डाई मैग्नेटिक बिहेवियर। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कौन सा होता है? ऐसा बिहेवियर कि जिसके अंदर क्या होता है, ये फॉर एग्जांपल ये है जी, ये लिक्विड फॉर्म में ये डब्बे के अंदर मौजूद है कोई चीज़, इसको हम, ये छोटा सा सुराख है, इस सुराख से हम इसको बाहर निकालते हैं। जब ये चीज़ जो सी है ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी ना, ये मैग्नेट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जब ये चीज़ मैग्नेट की तरफ इस तरह से अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी, वो कौन सा बिहेवियर होगा? उस बिहेवियर का नाम होगा, ठीक है ना, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। और जब ये जो सी डब्बे से नीचे गिरने वाली चीज़, ये जब मैग्नेट से दूर चली जाए, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट ना हो रही हो, तो इस बिहेवियर को कहते हैं, ये कौन सा है? डाई मैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है ना। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के अंदर जो से होते हैं, इसके अंदर ऐसे ऑर्बिटल्स आते हैं, पार्शली फील्ड ऑर्बिटल्स आते हैं। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर वो वाली चीज़ शो करेगी। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर वो वाली चीज़ शो करेगी कि जिसके अंदर हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो, यानी कि जब हम MOT के अंदर डायग्राम बनाते हैं ना, उस डायग्राम के अंदर अगर हाफ फील्ड ऑर्बिटल मौजूद हो ना, तो वो वाली चीज़ क्या होगी? वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगी। अगर MOT की डायग्राम के अंदर हाफ फील्ड ऑर्बिटल ना हो, उसकी जगह कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स हों, सारे के सारे कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स हों, सारे के सारे ऑर्बिटल्स क्या हों? कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स हों, कोई भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल ना हो, तो वो वाली चीज़ क्या करेगी? वो वाली चीज़ मैग्नेट से दूर जाएगी और डाई मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगी। ठीक है ना, समझ आ गई? इस तरीके से है, ठीक है ना। ये डाई मैग्नेटिक बिहेवियर वो वाली चीज़ शो करेगी, डाई मैग्नेटिक बिहेवियर वो वाली सब्सटेंस शो करेगी कि जिसकी MOT की डायग्राम के अंदर कोई भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल ना हो, वो डाई मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगी सब्सटेंस। और वो वाली सब्सटेंस कि जिसकी MOT की डायग्राम के अंदर, वो वाली सब्सटेंस के जिसकी MOT की डायग्राम के अंदर हाफ फील्ड ऑर्बिटल मौजूद हो, तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल मौजूद हो, तो वो जो सी सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस कौन सी? वो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगी। यानी कि वो जो सी सब्सटेंस है वो अट्रैक्ट होगी मैग्नेट की तरफ और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर देगी। ठीक है ना, समझ आ गया आपको? ये वाली डायग्राम, या ये जो सी MOT के अंदर हमने डायग्राम नहीं बनाई थी, ये वाली, जिसके अंदर हमने यहाँ पर रखे थे, यहाँ पर हमने एटॉमिक ऑर्बिटल रखे थे, ठीक है ना, यहाँ पर हमने एटॉमिक ऑर्बिटल रखे थे और ये बीच में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रखा था। और अगर ये ऊपर हमने, और नीचे ऊपर ऐसा ऑर्बिटल आता था कि ऊपर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आता था, नीचे आता था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आता था। ठीक है ना, समझ आ गई? अगर यहाँ पर इस तरीके से हाफ फील्ड ऑर्बिटल मौजूद है ना, तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगी सब्सटेंस। और अगर हाफ फील्ड ऑर्बिटल मौजूद ही नहीं है,
सारे के सारे ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कम्प्लीटली फिल्ड है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कम्प्लीटली फिल्ड है। या फिर एक इम्पटी ऑर्बिटल मौजूद है, इम्पटी ऑर्बिटल मौजूद है, एक इम्पटी ऑर्बिटल मौजूद है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, कम्प्लीटली फिल्ड है, तब भी वो सब्सटेंस क्या करेगी, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेगी, वो ये डायनामिक बिहेवियर, डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगी। इम्पटी ऑर्बिटल की खैर है, इम्पटी ऑर्बिटल मौजूद हो या ना हो, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मौजूद नहीं होना चाहिए। अगर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मौजूद होगा तो फिर यही वाली सब्सटेंस जो पहले डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रही थी कि जब इस सारे के सारे ऑर्बिटल्स कम्प्लीटली फिल्ड थे, वही वाली सब्सटेंस कौन सा बिहेवियर शो करेगी, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।